की राह। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुखा। योग माने जीवन में संतुलन, विचारों में, भावों में, संवेदनाओं में, खान पान में, दिनचर्या में संतुलन। तो प्राणायाम फिर साथ में जरूर करना, प्राणायाम खास हाइपरटेंशन के लिए। और फिर हम कुछ घरेलू उपचार और भी बताएंगे। प्राणायाम से हाइपरटेंशन परमानेंट क्योर हो जाता है। धीरे धीरे आप चेक करते रहना, किसी का 1 दिन में, किसी का 2 दिन में, किसी का 7 दिन में, किसी का 15 दिन में, किसी का 3 महीने में। इससे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। 1 दिन से लेकर के किसी का तो पहले ही दिन हाइपरटेंशन क्योर हो जाता है। शिविरों में आते हैं लोग, पहले ही दिन से बहुत से लोगों की गोलियां बंद हो जाती है। 1 दिन से लेकर के 3 महीने में लगभग सभी लोगों का बीपी क्योर हो जाता है, चाहे किसी भी कारण से बीपी हो। यहां तक कि उसमें जब बहुत ज्यादा बीपी होता है तो हम कुछ उसको घरेलू प्राकृतिक उपचार भी बताते हैं। माने किडनी खराब हो गई है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया, 8-10 आ गया, ब्लड यूरिया पहुंच गया 100-150, तो फिर उस वक्त थोड़ा सा उसको हम आयुर्वेदिक सारवार भी थोड़ी देते हैं, वो अलग बात है। परंतु मैक्सिमम लोगों का यदि किडनी फेल नहीं हुई है और किसी भी कारण से बीपी, किसी भी कारण से, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से, ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने से, हार्ट की प्रॉब्लम से, अस्थमा के कारण से और बहुत ज्यादा स्ट्रेस के कारण से, किसी भी कारण से बीपी और प्राणायाम से 100% आपका कंट्रोल तो हो ही जाता है पहले दिन से, बाद में क्या और हो जाता है। धीरे धीरे चेक करते रहना, दवाइयां बंद हो जाएंगी और बाद में बीपी होगा ही नहीं। बहुत से लोग कहते हैं बोले साहब जी बीपी की गोलियां बंद कर दी तो नुकसान हो गया, तो जिम्मेदार कौन? तुम बीपी की गोलियां खाते खाते पैदा हुए थे क्या, या बचपन से खा रहे थे तुम? तो पहले बीपी नहीं था, ऐसे नॉर्मल हो जाओगे तुम प्राणायाम के करने से। जैसे तुम पहले थे, बीपी होने से पहले जैसे तुम थे वैसे हो जाओगे। इसलिए बीपी परमानेंट क्योर होता है, ये बात हमने देखी, अनुभव की, इसलिए आपको बता रहे हैं। क्या करना? प्राणायाम सहज करना, जोर से प्राणायाम नहीं करना। देखो आप भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम यदि जोर से करेंगे तो बीपी बढ़ेगा, और मध्यम गति से करेंगे तो ठीक होगा, और बिल्कुल ही धीरे करेंगे तो कुछ नहीं होगा। मान लीजिए आप बीपी और आप ऐसे बैठे बैठे हिलने ही नहीं देंगे शरीर को तो भी करें। मध्यम गति, मध्यम शक्ति से करना, ये जोर से नहीं करना, इससे बढ़ जाएगा। अनुलोम विलोम भी, कपालभाति भी ऐसे जोर से करेंगे तो बीपी बढ़ेगा। इसलिए धीमी गति से करना, खास बात धीमी गति से प्राणायाम करना। कैसे? दोनों हाथ घुटनों के पर ध्यान मुद्रा में बैठ करके करना। ऐसे बैठने से बीपी ठीक होता है, ये पॉइंट पे, ऐसे बैठने से बीपी ठीक होता है। ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट है, इसको दबाने से भी बीपी ठीक होता है। ये स्ट्रेस को, तनाव को, डिप्रेशन को, अवसाद को और भी तमाम समस्याओं को ठीक करती है। ये अंगुली यहां से ऐसे दबाने से भगवान ने सारे उपचार आपके हाथों में दिए हुए। आप ऐसे बैठ करके बीपी वाले कर सकते हैं और ऐसे भी बैठ के, ध्यान मुद्रा में भी बैठ के, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन, जिस आसन में आप बैठ सकें सीधे उसी में बैठ करके प्राणायाम करना आपको। यदि नीचे ना बैठ सके तो चेयर पर बैठ करके भी आपको प्राणायाम करना है। चेयर पर बैठ के आप प्राणायाम कर सकते हैं यदि नीचे बैठने में आप असमर्थ हैं तो। और आप सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, किसी भी एक आसन विशेष में सीधे बैठ करके प्राणायाम करेंगे। श्वासों को भीतर गहरा भरेंगे। यूं नहीं करना, ऐसे नहीं करना। बीपी वाले पेशेंट बहुत तीव्रता से न करें, बस इतना ध्यान दें। लंबा गहरा सांस भरना, बाहर छोड़ना, सहज करना, और सांसों को भरते हुए पूरी श्रद्धा से, समर्पण के साथ ब्रह्म का आह्वान करते हुए, प्रभु ज्योति दो, शक्ति दो, साहस दो, धैर्य दो, विवेक दो, प्रज्ञा दो, ऊर्जा दो, आत्मविश्वास दो। भगवान से प्रार्थना करते रहो, प्राणायाम करते रहो। आदमी को बीपी होता क्यों है? भय से, चिंता से, तनाव से, असुरक्षा के भाव से। ये स्ट्रेस पैदा होने का कारण क्या है? नास्तिकता। तुम आस्तिक होकर के प्राणायाम करो। आस्तिक माने अस्तित्व को स्वीकार करने वाला। आस्तिकता कोई ढोंग नहीं, पाखंड नहीं, आडंबर नहीं, अंधविश्वास नहीं। आस्तिकता का अर्थ है अपने अस्तित्व में आस्था रखो। तुम हो ना तो तुम आस्तिक हो, और तुम्हारा अस्तित्व किसी और की वजह से टिका हुआ है।
तुम अपनी मर्जी से इस दुनिया में नहीं